चलें जी, मेरा फर्स्ट जो हील्स थी उसमें शूट हो गए और अब मैं अपना आउटफिट बदल रही हूँ। बल्कि पहले मैं अपना हेयर स्टाइल बदल रही हूँ, फिर आउटफिट बदलूँगी। सेटिंग नहीं समझ आती ज़िंदगी में आज तक। मेरी हेयर स्टाइलिस्ट तो मेरे से भी ज़्यादा स्टाइलिश है। तो सेंटर पार्टिंग में सोच रही हूँ अपनी जा रही हूँ स्लीक लुक। तो ये बाल ऐसे खींचे हुए होंगे, बड़ी स्नैच सी लुक आती है। नींद क्यों आ रही है मुझे? बाल मेरे बन चुके हैं। आज फ़ायदाबाजी नहीं है तो मेरी नींद आ रही है, सुस्ती हुई भी है। फ़ायदाबाजी की वजह से एनर्जी रहती है। कर्ल्स खुले तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू। अब थैंक यू नूर। चलो मैं तैयार होती हूँ। अब मैं आपको अपना आउटफिट नंबर 2 दिखाती हूँ और हील्स भी दिखाती हूँ दूसरी, बल्कि दिखा दी आपको ऑलरेडी, बस अब उसमें शूट स्टार्ट करती हूँ। ये जो कपड़े पहनने के बाद ना मेरे बाल थोड़े जो स्लीक अपनी तरफ से हुए थे वो सारे वापस वो हो गए और मुझे खुद से सही करने पड़ेंगे क्योंकि नूर तो चली गई है। अच्छा, ये जो मैंने दूसरा आउटफिट पहना है ये भी बहुत हसीन है और बिल्कुल मेरे टाइप के। मैं इसलिए इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करी क्योंकि कपड़े बिल्कुल मेड फॉर मी है। तो फिर जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल आपके लिए बनी हो तो फिर आपको तो अच्छी लगेगी ना। और आजकल यही इन है, मिनिमल से और उसके ऊपर ऐसा शाइन हो और कि आपका आउटफिट ही नज़र आ रहा हो कि मिनिमल सा हो लेकिन ऊपर ऐसा कोई इंट्रिकेट सी एम्ब्रॉयडरी हो या काम हो कि समझ रहे हैं ना बस। ब्लेंड करूँगी हौसला, ये मत समझिएगा कि ऐसे ही चली जाऊँगी कैमरे के आगे। गाना भी कौन सा गुनगुनाऊँ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी बस हो गई है। बस होनी नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है और काम से तंग आना भी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, एक मैंने बात देखी है कि मैं काफ़ी टाइम से ना थोड़ी केयरफुल ईटर हो गई हूँ। मैं अपने बारे में ना सीरियस हो गई हूँ। मैंने अब अपना ख्याल रखना है। ख्याल है दिन अपनी डाइट का कि मैं क्या खा रही हूँ, मतलब हर इनटेक मैंने जो भी ले रही हूँ मतलब मैंने वॉच करनी है, रेगुलेट करनी है कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं खा रही हूँ, क्या नहीं खाना चाहिए मुझे, जो मेरे क्या नहीं ठीक। तो लेकिन अब मैं किसी को बताऊँ कि मुझे ये नहीं खाना है मुझे वो, तो कहते हैं कि आप डाइटिंग कर रही हैं, अपना वेट आपका आगे वेट नहीं है, आप रिड्यूस क्यों कर रही हैं। तो लोगों को लगता है कि डाइटिंग जो है ना सिर्फ पतले होने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। डाइटिंग में ये भी आता है कि आप अपनी जो डाइट है उसको रेगुलेट करें। आप देख रहे हैं कि आप क्या खा पी रहे हैं ताकि आप अगर कोई मसला है तो उसको ट्रीट कर सकें और किसी मसलों से बच सकें बहुत से। तो डाइट का बहुत रोल है, इसलिए मैं ये वाली डाइटिंग कर रही हूँ ज़रूर, वरना मुझे से कोई मसला नहीं वेट शेट का। लेकिन मैं अब कोई मेरे लिए कह के नहीं अच्छा नहीं लगता, अगर आप आएँ तो चाय तो पीनी पड़ेगी या कुछ, या मतलब लोग कहते हैं कि माइंड करते हैं अगर कोई चाय की ऑफ़र करे हो आप आगे से कहेंगे नहीं। अभी तो अजान हो रही है, ये बात मैं बताती हूँ। समझ नहीं आ रही कि सिर्फ रेड चूड़ियाँ पहनेंगे गोल्ड। मुझे लगता है रेड। मैं कही थी कि लोग कहते हैं कि अगर कोई कहे चाय मंगवाएं आपके लिए तो आप अगर आगे से कहेंगे नहीं मैंने चाय नहीं पीनी तो ये बुरा होता है, ये बुरे मतलब ये अच्छे मैनर्स नहीं होते। लेकिन प्लीज़ मैं सबसे एडवांस में माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे लिए अब चाय शाय कोई ऐसी चीज़ मत मंगवाए कोई भी। और अगर मैं नहीं पी रही तो माइंड मत करे, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू से, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, तो मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है।
इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो। तो इसलिए मुझे अपना ख्याल रखना है और आप सब भी अपना ख्याल रखें, सोच समझ के चीज़ें खाएं, रेगुलेट करें कि आप क्या खा रहे हैं और बचें हर ये हेल्थ रिलेटेड इशू से। ये मेरा क्लच है जो मैं पकड़ूंगी इसके साथ। देखें कितना हसीन जोड़ा है ये। ब्लिंक ब्लिंक। दुपट्टा लेके दिखाती हूँ। दुपट्टा भी इसका बहुत हसीन है और ये है सिदरा फहद का। चूड़ियाँ एक हाथ में पहनूँ या दो में, सबसे पूछती हूँ तो जाके। ये है सिदरा फहद का ड्रेस और इनके और भी ड्रेसेस बहुत बहुत प्यारे हैं। और मैं जा रही हूँ फ़िलहाल। हसन मुझे क्या कोस रहा होगा। अच्छा मैं स्टूडियो की तरफ जा रही हूँ अपना सामान उठा के। सो तो नहीं क्या आप लोग कर रहे हैं? ये उठे हुए हैं, ये हसन और ये सादिया। टीम शॉट बाय हसन। बाकी ये तो दिखा रहे। हाँ सॉरी, हम याद नहीं रहा कि आप भी हैं। कैसी हैं आप? आज आप प्यारी लग रही हैं। जूते भी अच्छे, ये कपड़े भी अच्छे हैं, बाल भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अब ठीक है, प्यारी लग रही है माशाल्लाह। जो तुमने मुझे कल पिक्चर दिया था इसमें इसका काम सिल्वर लग रहा था, ये गोल्ड है। तो गोल्ड तो ज़्यादा अच्छा है। सेटिंग चाहिए। And we come back and we make another video. I- You have another dress? नहीं। वो फिर normal dress. हाँ, आइडिया क्या है? Idea? आइडिया Video में 4-5 videos दिए। I don't think I don't know what to do. I don't think he's good for you. हाँ ये मैंने ऑन की होगी वैसे। हाँ Ready? पूरा कैमरा में लेके Ready? Go. ठीक है? जी ये वॉक ठीक है? हाँ, एक और दफ़ा ले लें फिर भी। Go. Go. चलो Go. ये लाइट की जरूरत नहीं लग रही मुझे। इस लाइट इस साइड कीजिए। इधर आए ना, इधर बनाए। इसमें डार्क आ रहा है थोड़ा। अच्छा वो वाली लाइट ऑन करो। अभी हम पिक्चर्स बना रहे हैं उनकी आउटफिट को डिज़ाइन करते हैं इनके अपना शूट। मीरा ये लाइट है। अच्छा ये है आउटफिट। अब आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा कि इसका काम और इसकी शाइन। ये देखें, और ये हील्स थी और ये दुपट्टा। दुपट्टे में भी सेम ऐसे ही है, बॉर्डर जो है दोनों साइड्स पे और शर्ट में। और इतना लाइट वेट सा सूट है और स्टिल से हैवी सा लग रहा है देखने में। तो ये अच्छी बात होती है ना कि आप इतने हैवी जोड़ा भी ना पहने और स्टिल ऐसे लगे कि आप बहुत तैयार श्यार हैं। मैं चेंज करने लगी हूँ और ये बाल भी खोलने लगी हूँ शायद। फिर कपड़े चेंज करके बात करती हूँ। इस तरह से नहीं कर रही है ना? नहीं, सारे लूज हो गई यहाँ से। देखो क्या किया आपने। बाल कहाँ है, हेयर स्टाइल कहाँ है, स्लीक लुक कहाँ है, कहाँ है सब कुछ। मेरा सर कहाँ है मुझे नहीं समझ आ रहा। बार बार यहाँ से ना लूज हो रही है। देखो आई अपनी उदाओं में थी प्रिंसेस जैस्मिन बनने के लिए और इसके बालों में से कैसे भी दुनिया बदल गई है।
बाल ठीक करने की कोशिश कर रही है कोशिश नहीं हो चुकी है। क्योंकि नूर के बाल हमेशा ऐसे होते हैं कि उसमें एक फ्लॉ नहीं होता, फ्लॉलेस हेयर स्टाइलिंग करती है। और आज जो इसने किया ना, असल में मैंने कपड़े भी तो चेंज किए बाद में जी। वापस निकलने लगी हूँ। उसमें वो साड़ी पहन के जा रही, नहीं बता सकती ऐसे। पहले लग रही हूँ उसमें वो साड़ी पहन के वलीमे पे जाने लगी थी सर पर, तब वो कहते हैं बेटे आपने अपना मजाक उड़वाना। क्यों? लास्ट टाइम जो मैं अभी तो बड़ी प्यारी लग रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वो बनी थी मैंने 20 किलो गिराया था उसके। बाकी तुम प्लीज अपना, तुम्हारा वेट बहुत फिट था, लेकिन तुम तो ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। I am a mother of one child. ओके जो सानिया, मेरे हो हम कहाँ जा रहे हैं? Street one. ओके ठगिया क्या होता है? 2 नंबरियां। हैं? हाँ, तो ये हो रही है तुम्हारी 2 नंबरियों ने मारा है मुझे। 2 नंबरियां मारती है। ठग जो ठग राड हो मुंह का abroad. वाकई ठग। हग, अच्छा नौसरबाज। पाकिस्तानी ब्रांड के यहाँ पे परफ्यूम लोगों को कैरोलिना रेरा सुंघाने की और गुड गर्ल और क्लोई सुंघाने की, ये जुनैद जमशेद की काफी है। स्ट्रीट वन आए हैं। और क्या करें हम यहाँ आके, हम एक फ्रेंड का वेट करें। सानिया ने डायनामाइट श्रिम्प्स ऑर्डर किए और सानिया उनको कह रही है कि पहले मत लेके आए। समथिंग चिकन विद स्टफ्ड रिजोटो। मेरी आवाज आ रही होगी? समथिंग स्टफ्ड चिकन विद रिजोटो। ओके, ये नहीं खा सकती ना मैं आजकल सानिया से डाइट टिप्स ले मैं रही इसकी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ नहीं। वाह। थोड़े दिन में हमको नैना मेरे साइज में नजर आई। मेरे साइज वाइज ही करना, मैंने अपनी हेल्थ I देखी। know. मैं तो सीजर सैलेड खा रही हूँ विद अ लॉट ऑफ फेटा चीज, ये मुझे इन्होंने बताया है। But this is Sania's food according to her ओके size and weight. थैंक यू माय डॉक्टर। और ये खुद खा रही है डॉक्टर साहिबा। ये देखें हमारी न्यू गेस्ट विशु। Good friend. Don't tell me you've अच्छा, never seen सानिया? her on Instagram. सानिया Really? क्या? अच्छा तुम्हें पता है सानिया, हम 11 बज चुके हैं अभी तक हम सीट 1 बैठे हुए लेकिन हम इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू के अंदर हैं, वाकई। हमारे साथ इतनी नौसरबाजियां फ्रॉड हो चुकी हैं, लोगों ने हमारे इतने पैसे खाए हैं। आपके पैसे किसने खाए? और पैसे खा के कोई कहाँ गया है? मेरे पैसे खाए हैं आज 9 बजे मॉल वालों ने। 9 बजे के खबरनामे में बताएं किसने? क्वेटिक मॉल। मॉल वालों ने। क्वेटिक मॉल पे मैं सर्च करना पड़ेगा, ऐसे कैसे किसी ने हमारी दोस्त के पैसे खा लिए? हाँ, 2 करोड़ रुपया खाया हुआ है। ये सच्ची बात है? हाँ हाँ, उन्होंने कहा हमारी जगह वीजे के 2 दफा पैसे दें, एक दफा दो COS एक्सपायर कराया और दूसरी दफा फिर COS दिया और फिर उसको पैसे सच नहीं में? दिए। ये हम जरा चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट खबरनामे में आपको बताते हैं डिटेल के साथ। इधर तो स्ट्रीट 1 की क्लोजिंग शुरू हो चुकी है। यार हम नेक्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम मेजरली 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये होता है कि आपके बॉडी में कहीं पे भी DNA में जहाँ पे भी म्यूटेशन है ये उसको पकड़ लेता है। DNA में 3 बिलियन बेसेस होती हैं जो मिलके आपके जीन्स बनाती हैं, ठीक है। उस 3 बिलियन में से कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट होता है तो वो पकड़ा जाता है, ठीक है। होल जीनोम का जो टेस्ट है वो बेसिकली आपके सर से लेके पैर तक आपकी बॉडी में जो भी आपका जीन कोड है सारा बता देता है। यानी आपको मतलब इसकी कोई एग्जांपल बताए ना, ये सारे यार आने वाले टाइम में अगर आपको कैंसर होना है या आप डायबिटिक होंगे या आपकी लीनिएज में कहीं से आ रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग आपको पहले से ही बता देता है। अच्छा, और इसकी भी मतलब ये आप पहले से इसको क्योर भी कर सकते हैं? हाँ जी, मतलब आप इसका इलाज भी कर सकते हैं? हाँ, इसका अर्ली डायग्नोसिस भी हो जाता है और साथ जीन थेरेपीज होती हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। हर तरह के मतलब अगर किसी को कैंसर है तो उसका अलग इलाज है। हाँ, एंजेलिना जोली ने बेसिकली अपना होल जीनोम कराया और उसके बाद
कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसकी जीन थेरेपी वो करवा चुकी हुई हैं और हमसे नहीं करवाया, उन्होंने कहीं और से करवाया। लेकिन अब बेसिकली उनको नेचुरली कोई कार एक्सीडेंट हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाए, लेकिन अदरवाइज नेचुरल किसी कॉज से इट्स नॉट रियली। मतलब अंदर सारा फेक सिस्टम है उसके, सब कुछ फेक हो चुका है। उसने इतनी जीन थेरेपी करा ली है कि अब उसके अंदर कुछ रियल नहीं रहा। लाइक कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम थी ना उसकी बॉडी में, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर था, कहीं पे कोई भी म्यूटेशन थी, तो वो उसकी थेरेपी करा चुकी है। अच्छा, और ये टेस्ट है, इस पे पहले तो टेस्ट होगा ना, उसके क्या चार्जेस हैं आपके पास अगर हम कराते? यार डिपेंड करता है। लाइक हमारे पास 5 लेबॉर्ट्रीज हैं, ठीक है, 2 जर्मनी की हैं, एक साउथ कोरिया की है, तुर्की की है, इटली की है, ठीक है। तो अगेन टर्न अराउंड टाइम पे डिपेंड करता है और अगेन कंट्री पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ये टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक क्या चार्जेस हैं अराउंड? यार जैसे होल एक्सोम जो होता है ये लाइलाज लोगों के लिए भी टेस्ट होता है जिनका बिल्कुल भी इलाज समझ में नहीं आ रहा होता कि इनको प्रॉब्लम क्या है। 1000 टेस्ट करा चुके हैं लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर हैं पर बंदा बीमार है, ठीक है, और डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि हमसे डायग्नोसिस नहीं हो रहा। तो उनका ये टेस्ट होता है होल 50 एंड गोज अप टू अराउंड 230। और जो होल जीनोम होता है जिसमें आपको अपनी बॉडी का सब कुछ ही पता चल जाता है। लाइक इससे ऊपर इस वक्त और कोई टेस्ट नहीं है, साइंस ने इससे ऊपर की और कितनी देर में, कितना टाइम लगता है टेस्ट में? होल जीनोम का जो टेस्ट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 350 एंड गोज अप टू 5,10,550। और कितने टाइम लगता है टेस्ट में, यार रिपोर्ट आने में? ये ना ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपने बस ब्लड या डीएनए मशीन में डाला और आपका निकल के आ गया रिपोर्ट, ठीक है। ये इसके ऊपर साइंटिस्ट बैठते हैं, आपका रॉ डाटा स्टडी करते हैं, फिर आपकी म्यूटेशंस देखते हैं, तो उसमें एटलीस्ट 2 महीने लगते हैं, 1 डेढ़ 2 महीना लगता है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपने अपना ब्लड सैंपल देना है? हाँ, डिपेंड करता है एक्चुअली। अगर आपका कोई कैंसरस इशू है, ठीक है, तो फिर आपका कैंसरस सैंपल लिया जाता है। अदरवाइज आपके ब्लड से आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको आगे भेज देते हैं। चलें, तो बाद जब मिलते हैं तो हम रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं लेकिन हम नहीं उठते। वो चाह रहे हैं हमें धक्के मार के निकालना पर हम जा नहीं रहे। क्यों? वो कहेंगे बैठे रहिए, टेबल पड़ा रहेगा, बाकी रेस्टोरेंट बंद हो नाइलर आ जाएगा। जाएंगे या फिर नहीं नहीं, वैसे भी हम उनके कस्टमर हैं। यार कस्टमर तो है पर आप नाइलर आ जाएं। गाइस, अब मेरी हिम्मत भी खत्म हो चुकी है, व्लॉग भी खत्म हो चुका है और मेरे गले में बोलने की हिम्मत भी नहीं रही, क्योंकि हम लोग दोस्तों ने इतनी गप्पे मारी हैं कि हम रेस्टोरेंट में बस हम लोग बस गप्पे ही मारते रहे और बस खाना हमने खा लिया और उसके बाद बस हम बातें करते रहे और फिर उसके बाद टाइम का भी पता नहीं चला, इतना लेट हो गया और बस मेरे गले के हालात देख रहे हैं। और बस हम अपने लाइफ लेसन्स डिस्कस करते रहे कि अपने सीरीज़ ऑफ लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनसे हमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या मतलब उसमें लेसन था। बेसिकली ये हम लोगों की कन्वर्सेशन थी, रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इर्द गिर्द भी बहुत लोग थे और बहुत शोर था। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे साथ जो जो चीज़ें हुई हैं उसमें लेसन क्या था। तो फिर बड़ा मज़ा आया ये चीज़ें देखे कि उसमें ये लेसन था और हम सब ने ये चीज़ें सीखी हैं और सब चीज़ें। तो है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।